हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का 2025 कोड नंबर 817 BI दिया है। ठीक, इसका पहला हम क्वेश्चन देते हैं। पहले हम इसका ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं, फिर इसका हम लिटरेचर पार्ट देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। एन ओल्ड मैन डिस्टेड इट मीन्स ही वॉज। देखिए, इसमें पूछना चाह रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक, क्योंकि ये कह रहा है कि एक आदमी जो डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है, उसको क्या कहा जाएगा, कैसा है वो, उसका मूड कैसा है। तो वो हैप्पी है कि सैड है, एंग्री है कि मैड है। तो क्या हो जाएगा, वो सैड हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, तो विथ होगा, ऑफ होगा, टू होगा, फ्रॉम होगा। टू और फ्रॉम का यूज हम से के सेंस में करते हैं, और फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज दूसरे चीज से अलग हो रही हो। ठीक, तो से का यूज तो होगा नहीं। विथ का यूज जब हम करते हैं जब किसी चीज के हेल्प से कोई दूसरी चीज हो, तो हम विथ का, या साथ साथ के लिए यूज होता है तब विथ का यूज होगा। तो बच गया ऑफ, तो यहाँ क्या फिर किया जाएगा, ऑफ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज। सेंटेंस को अरेंज करके हमको फिर से लिखना होगा। लिखा है चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज। ये सेंटेंस के जम्पल्ड वर्ड दिए हुए हैं, इसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस तभी बनता है जब वो होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, चिल्ड्रन यहाँ सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन सम को हम यूज करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा सम चिल्ड्रन। क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होता है, तो ये हो जाएगा सम चिल्ड्रन। ठीक, यहाँ मेन वर्ब क्या है, लव, और लव को छोड़ करके कोई हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो चिल्ड्रन होने के कारण ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ हो जाएगा लव। क्या लव कर रहा है, छोटे बच्चे क्या लव करते हैं, टू शेयर देयर टॉयज। वो अपनी टॉयज को शेयर करना पसंद करते हैं। ठीक, तो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने साथ दूसरे को खिलाने में पसंद करते हैं, खिलाना चाहते हैं, मतलब दूसरे के साथ उनको खेलने वाला साथी चाहिए होता है। ठीक है, तो छोटे बच्चे के साथ में अगर आपको खेलना है तो उनके साथ आप खेल सकते हैं, लेकिन उनकी चीज़ों को ले नहीं जा सकते हैं, चाहे जो कर लेंगे, देंगे नहीं। ठीक, और छोटे बच्चे, और जो छोटे बच्चे होते हैं जो तोतला के बोलते हैं, वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। शेक्सपियर ने कहा भी था कि द चिल्ड्रन आर द फादर ऑफ एडल्ट। चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट के पिता होते हैं, शेक्सपियर ने कहा था। देखिए आगे देखते हैं। नो सूनर डिड ही रिच द कॉलेज द बेल रैंग। तो यहाँ आएगा बट। नो सूनर के साथ क्या आता है, हमेशा बट आता है। बट दिया हुआ है, ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको यूज करना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। अब आपको बताना है कि उनसे स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है, कौन सी स्पेलिंग सही। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में 3 स्पेलिंग सही होगी, 1 स्पेलिंग रॉन्ग होगी। आइए पढ़ते हैं। मिलिट्री, MILITARY, यही सही है। सेंचुरी, ये भी सही है। ऑर्डिनरी, ये भी सही है, तो इसी को टिक करेंगे। 4 में से जब आपको 3 सही लग रहा है, कंफर्म लग रहा है, तो चौथा तो ऑटोमेटिक गलत होगा, क्योंकि 3 सही है, 1 गलत है। इसमें गलती क्या है ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। TEMPORY होता है, टेम्परेरी में PO होना चाहिए, यहाँ PE दिया है, तो O के जगह पे क्या होगा, E हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। वन हु कैन नॉट स्पीक, वो जो बोल नहीं सकता है, तो बोल नहीं सकता है तो क्या कहलाएगा, डम्प का मतलब होता है गूंगा,
ब्लाइंड का मतलब अंधा, डीफ का मतलब होता है बहरा, और लाइम का मतलब होता है लंगड़ा। तो क्या हो जाएगा इसमें, डंप हो जाएगा। वर्ड मीनिंग यहाँ पूछ लिया। नेक्स्ट में माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टूडे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमको क्या कर लेना है, चेंज कर देना है आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस आइए बनाते हैं। तो माय फ्रेंड यहाँ सेड टू टोल्ड टू में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट करने की बात है। ठीक, तो यहाँ होगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी। यहाँ टू का यूज होगा, दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। लेंड मी योर बुक। टुडे का किसमें चेंज होता है, दैट डे में, दैट डे हो जाएगा। ये चेंज हो गया आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अब कोई ये हमको बताए कि यहाँ पे दैट कंजंक्शन वाला करके हमने टू का यूज क्यों किया। ठीक, तब तक हम इसका अगला आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मोहन सेड टू सोहन डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या करना, पंक्चुएट करना है, मतलब पंक्चुएशन साइन लगाना है, और जो लिखने में मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, चेंज होगा मोहन शेड टू सोहन। यहाँ देखो स्मॉल लेटर में लिखा है, इसलिए क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा सोहन। कैपिटल लेटर में सोहन को इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को कभी भी हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो दैट, लखनऊ का एल भी कैपिटल होगा, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, ये चेंज हो जाएगा आपका। क्या होगा ये आपका हेल्पिंग, ये सेंटेंस चेंज होगा, पंक्चुएट हो जाएगा। इस तरह के आपके टेंस में, आपके पेपर्स में आएंगे। देखिए, आप आपके क्लास में सबसे कमज़ोर बच्चों को अपना कमज़ोर बच्चे मत समझना, क्योंकि ये जब 2 महीने, लास्ट के 2 महीने मेहनत करते हैं तो इनका अच्छा मार्क्स आ जाता है। और लास्ट में यही होता है कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे 7-8 महीना, लास्ट में 2 महीना मेहनत करने वाला आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, ठीक, अच्छा नंबर लेके आएगा। तो इसलिए जो लास्ट मंथ चल रहा है अप्रैल, सॉरी जो साल 2025 का अंतिम महीना दिसंबर चल रहा है, और 2026 का आने वाला जनवरी, ये दोनों महीना आपके लिए बहुत क्रीम टाइम है। इसमें आप मेहनत करिए, और मेहनत करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि ये नया साल आएगा और पुराना साल जाएगा। तो ये ना हो कि नया साल आप लोगों के लिए खुशियों की जगह पे कोई चीज़ और लेके आए। तो आप ऐसा करिए कि 2026 एक अच्छे माहौल में आप लोग सेलिब्रेट करिए। ठीक, किसी शायर ने बहुत अच्छी बात लिखा है, कहा है कि जो है, किसी से किसी को कम मत आकिए, किसी से किसी को कम मत आकिए, दिन दिन मिल करके देखो साल बदल दिए। ठीक है, तो एक एक दिन जैसे जैसे बीतता जाता है, पूरा साल एक दिन आता है कि बीत गया है। तो उसी तरह से आप अपने पड़ोस में बैठे हुए बच्चे को कम मत सोचिए, वो भी कहीं ना कहीं से मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आएगा। आपको भी अच्छे मार्क्स लाना होगा, इसलिए नहीं लाना होगा कि आपको पास होना है, इसलिए लाना होगा क्योंकि फ्यूचर में आपको कुछ करना है। ठीक, थैंक यू क्लास। इसका लिटरेचर पार्ट ही देखेंगे इसी चैनल SBS एकेडमी ऑफ PYQs पे ही हम देखेंगे लिटरेचर का पार्ट।
इसी पेपर का।